भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। अरे हमारा नारायण नारायण। कंप्यूटर तो उनका पहले से ही शौक है। हाँ बिल्कुल, एडिट करके छोड़ते हैं। जब कंप्यूटर नहीं आया था तब से। अब हम लोग घुमर गुंडा गए और उनका मोबाइल हो गया खराब, बहुत परेशान। नया मोबाइल योगेश दिया था नया, तो वहाँ जाए तो फिर दबा दी इधर उधर नया मोबाइल। हाँ तो बच्चे लोग, ये स्वामी जी आनंद स्वरूप, इन लोग अभी अभी आए हैं ना इस समय, तो इनका नाम स्वामी आनंद स्वरूपानंद सरस्वती जी है, ठीक है। और ये नंदिनी माइंस में बहुत दिन से आते हैं, है ना। 2000 नहीं, बहुत साल से, कई साल, 2008 से 2008 से स्वामी जी नंदिनी नगर में। हाँ 2008 स्वामी जी, 8 में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। हाँ कॉन्फ्रेंस में आए थे, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो 2008 में। उसके बाद 2013 में हुआ, फिर 2019 में हुआ। तीन कॉन्फ्रेंस किए नंदिनी नगर में जो है। उसके बाद अब संन्यास हाँ वही तो भारी पड़ गया। वही भारी पड़ गया, वही भारी पड़ गया। तब संन्यास हो गया। माता जी आती है कि नहीं? संन्यास ले लिया वही यही से। हाँ देव भक्त तबीयत ठीक नहीं है उनका, अभी ठीक नहीं है अभी। हाँ तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा अभी और 2 महीना लगेगा। तबीयत ठीक नहीं। नहीं, कैंसर हो गया। ब्लड सुना, ब्लड कैंसर करके, तो ऐसे ही होता है। तो अभी वो केमो वेमो दे रहे हैं ना, इसलिए कोई मिलने के लिए मना कर रहे हैं। अच्छा कीमो दे रहे हैं। तो जब श्वास, उसमें सबसे पहले ज्ञान तो बाद में होता है, श्वास प्रश्वास चलने से वो जो गर्भ जो है ना डेवलप होता है शरीर में। तो श्वास को कौन चलाया? तो वेद में आता है कह प्राण प्रथम प्रैति, सबसे पहले कौन उसमें प्राण को चलाए? अच्छा, जो चलाए वही बंद करता है, जो चलाया है आगे चल करके बंद वही करेगा। हम लोग कहते मर गया ये। तो जो भी चलाने वाला है, कई बार थोड़ा आप बुद्धि लगाएंगे ना, रात में तो मैं सो जाता हूँ, श्वास चलती है कि नहीं? आप तो सो जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन कौन चलाता है उसी को, श्वास। दिन में तो बोलेंगे घर तो मैं चलाता हूँ, हाँ ये तो मैं करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन रात में तो व्यक्ति सो जाता है ना, सोने के बाद भी तो कोई चलाता है उसी को। अब वो जो चलाता है तो अंदर भी होगा कि नहीं? जो चला रहा है वो अंदर ही होगा। तो इसीलिए जो भी चला रहा है, जिसके कारण हमको लगता है कि भाई मेरा अस्तित्व है, लेकिन उसके अस्तित्व के बिना आपके कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? कोई कहेगा कि मेरे पास इतने पैसा है, मेरे साथ इतने व्यक्ति है, लोग हैं। अगर श्वास बंद हो जाएगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन खरीद सकते हैं हॉस्पिटल में? ऑक्सीजन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलती है ना, वो काम करेगी? वो जो मनुष्य बनाता है ना ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन काम आने वाली नहीं है। भगवान जो नेचुरल जो दिए है ना, उसके सामने तो ये किसी काम में आता है। थोड़ा उसमें मैंने सामान्य रूप से हेल्प होता है, बाकी उससे कुछ नहीं होगा। तो जो भी अंदर में है, जो भी हम लोगों के श्वास प्रश्वास को चला रहे हैं, जिसके बिना हम लोगों के कोई भी अस्तित्व नहीं है,
तो उसको कम से कम दिन में कई बार याद करना चाहिए, एक बार नहीं, कई बार याद करना चाहिए और ये विचार करना चाहिए। अकस्मात यदि बंद हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर पाएगा? है? बंद हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी है और जो मुझे मैंने संसार में लाए हैं, जिसके कारण मैं सोचता हूँ मैं कुछ हूँ, अब वहाँ से यदि संबंध नहीं बनाएंगे तो प्रकृति जो सुख है, आनंद है, उसको व्यक्ति नहीं प्राप्त कर। तो संसार से तो सब जुड़े हैं, लेकिन सबको पता है कि भाई संसार से दुख ही मिलता है। क्या मिलता है? संसार से दुख ही मिलेगा। कोई भले कलेक्टर ही क्यों ना बने, अभी नीलिप्तानंद स्वामी जी को पूछेंगे तो बताएंगे, वो भी कलेक्टर थे, उनके बिना संसार के कोई अस्तित्व नहीं। संसार नहीं रहेगा तभी वो रहते, संसार नहीं रहेगा ना तभी भी वो रहते। तो इसलिए उनके दृष्टि में तो संसार कुछ है ही नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए संसार है। तो जिसके लिए भी संसार है ना, संसार को जो बनाया है उसको याद करें। संसार को कोई बनाया कि ना बनाए? तो इसलिए कहने का मतलब वही चला रहे हैं अभी भी, सब कुछ करने कराने वाली वही है। बीच में हम लोगों का अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? मैं। एक बार एक भक्त था, ऐसे गुरु पूर्णिमा में ना गुरु जी को दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो मजदूरी करता था। अब उसको लगा कि अभी जा रहा हूँ गुरु पूर्णिमा। पहले तो लोग चलते चलते जाते थे ना, ऐसा नहीं कि फ्लाइट में आ गए, ट्रेन में आ गए, व्यक्ति चल करके जाता था। तो थोड़ा बहुत पैसा दे के आया पत्नी को कि भाई बच्चों के लिए खान पान ये सब, मैं दर्शन करके आ जाऊंगा। अब इधर आया, गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम रुको। है वो तो घर में थोड़ा सा पैसा दे के आया था, मजदूरी करता था। अब गुरुजी ने कहा कि रुको। उसने कहा कि महाराज मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं यदि नहीं जाऊंगा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा जाना ही है? हाँ महाराज जाना पड़ेगा, नहीं तो कौन खिलाएगा उन लोगों को। इतने में गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, आपको जाना है जाओ, लेकिन एक पत्र मैं दे रहा हूँ ना, रास्ते में एक भगत है उसको देना, वो तुम्हारी व्यवस्था कर। तो आया वो जो भक्त थे, और पत्र में गुरुजी लिखे हैं कि 6 महीना तक इनको एक कमरा में भर्ती कर देना। कितने दिन? 6 महीना। अब उनको बुलाए, देखो थोड़ा नाश्ता वगैरह करो। अब जब गए तो बाहर से दरवाजा में ताला लगा दिए। अब दरवाजा पीट रहे हैं। अब ऐसे व्यवस्था की वहीं लेटरिन बाथरूम है, भोजन नाश्ता देते थे। अब वो चिल्ला रहा है अंदर, अरे भाई क्या, क्यों मेरे को ताला लगा दिया, ये क्या हो गया है, खोल क्यों नहीं रहा है? सुना नहीं, गुरुजी का आदेश है 6 महीना इसको रखोगे। अब उसकी पत्नी देखी, भाई मेरे पति तो लौटे नहीं, अभी 4-5 दिन में आ जाऊंगा करके, अभी 10-15 दिन हो गया, अब पास में खाने पीने की चीज़ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक सेठ के पास जाती है, कह रही ऐसा है कि कुछ भी मेरे लायक कोई काम है तो बताइए, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। तो सेठ जी देखते हैं कि भाई कोई औरत है तो इसको क्या ऐसे ही ये खुरपी देते हैं, थोड़ा यहाँ घास फास थोड़ा ये करना, खाने पीने के लिए जो भी है ले जाना। अब खुरपी में ऐसे ही घास वगैरह क्यों, तो मैंने उखाड़ रही थी, उसमें एक सोने की हंडी उसको मिली है क्या? हाँ? लगाना पड़ेगा कि नहीं, बार बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं याद नहीं आ रहा तो और याद करो। हाँ, स्कूल में समझ में नहीं आता, नहीं ट्यूशन पढ़ो। तो बार बार जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं तो फिर उसका ज्ञान प्राप्त। तो ठीक इसी प्रकार भगवान